रात्रि में सूर्य की पहली किरणों के साथ रणभेरी बजी। प्रताप स्वयं अपने प्रिय अश्वचितक पर सवार थे। उनका शरीर कवच से ढका था और हाथ में भाला चमक रहा था। रणभूमि में धूल और लहू का तूफान उठ गया। मुगलों की विशाल सेना के सामने प्रताप की सेना ने अद्भुत वीरता दिखाई। प्रताप ने स्वयं राजा मानसिंह पर आक्रमण किया, परंतु उनका हाथ ठिठक गया क्योंकि मानसिंह उस समय हाथी पर सवार थे और राजपूत परंपरा में सवार पर प्रहार अनुचित माना जाता था। युद्ध भयंकर था। महाराणा के साथी हकीम खान सूर, भील प्रमुख पूंजा, झालामन जैसे वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाई। किंतु जब प्रताप घायल हुए और सेना कमजोर पड़ी, तब उनके सेनापति झालामन ने अपना सिर दे दिया ताकि दुश्मन समझे कि प्रताप मारे गए। महाराणा प्रताप को उनके घोड़े चितक ने सुरक्षित पहाड़ियों में पहुंचा दिया। जब प्रताप गंभीर रूप से घायल थे, चितक ने दुश्मनों के बीच से छलांग लगाई और उन्हें एक गुफा तक पहुंचाया। वह स्वयं घायल हो गया, पर तब तक नहीं रुका जब तक महाराणा सुरक्षित नहीं हो गए। प्रताप ने रोते हुए कहा, चितक, तूने आज मेरा नहीं, मेवाड़ का मान बचाया है। चितक ने उनकी गोद में प्राण त्याग दिए। यह दृश्य इतिहास में वफादारी और बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण बन गया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। वे अपनी रानी, बच्चों और सेनानियों के साथ जंगलों में रहने लगे। वे कंदमूल खाते, पत्थरों पर सोते और अपने सैनिकों को प्रेरित करते। एक बार उनकी पुत्री भूख से रोने लगी। घर में केवल जौ का आटा था। रोटी बनाते समय वह गिर गई और मिट्टी में मिल गई। यह देखकर प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरी बेटी भूखी है क्योंकि मैंने झुकना नहीं सीखा। इस कठिन समय में मेवाड़ के व्यापारी भामाशाह ने प्रताप के चरणों में अपना सारा धन अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, महाराणा, यह धन मातृभूमि की सेवा के लिए है। जब तक यह धन है, आपके योद्धा भूखे नहीं रहेंगे। भामाशाह के सहयोग से प्रताप ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। उन्होंने पहाड़ों से निकलकर दुर्गों और नगरों को पुनः जीतना शुरू किया। भामाशाह की सहायता और अपने अदम्य साहस से प्रताप ने एक-एक कर किलों को मुक्त किया। गोगुंदा